हेलो स्टूडेंट्स, हम पढ़ रहे हैं हमारा फोर्थ चैप्टर थिंकर्स बिलीव्स एंड बिल्डिंग्स। और आज हम पढ़ेंगे उसका फोर्थ मॉड्यूल जिसका नाम है द बुद्धा एंड द क्वेस्ट ऑफ द एनलाइटमेंट। तो इस टॉपिक का मीनिंग है जो बुद्ध और द क्वेस्ट फॉर एनलाइटमेंट, जो ज्ञान की खोज। एनलाइटमेंट होगा यहाँ पर ज्ञान की खोज। वन ऑफ द मोस्ट इन्फ्लुएंशियल टीचर ऑफ द टाइम वॉज द बुद्धा। सबसे प्रभावशाली जो टीचर थे वो कौन थे उस समय? बुद्धा थे। ओवर द सेंचुरीज हिज मैसेज स्प्रेड अक्रॉस द सब कॉन्टिनेंट एंड बियॉन्ड। उस समय का उसके जो सब कॉन्टिनेंट था और उससे परे तक, सब कॉन्टिनेंट के आगे तक जो उसके मैसेज थे महात्मा बुद्ध के, वो फैले। थ्रू सेंट्रल एशिया टू चाइना, कहाँ कहाँ से लेकर कहाँ तक बताया कि सेंट्रल एशिया से लेकर चाइना, कोरिया, जापान, एंड थ्रो श्रीलंका अक्रॉस द सी, समुद्री रास्ते से होते म्यांमार तक, थाईलैंड तक और इंडोनेशिया तक जो उसके मैसेज थे महात्मा बुद्ध के, वो फैलते चले गए। हाउ डू वी नो अबाउट द बुद्धाज टीचिंग? हमें किस प्रकार से पता चलता है कि बुद्धा की टीचिंग्स क्या थी? दीज हैव बीन reconstructed by carefully editing, translating and analyzing the Buddhist text mentioned earlier। जो पहले के बुद्धिस्ट टेक्स्ट जो लिखे गए हैं उनको अगर ध्यानपूर्वक हम सावधानी से उनको रिकंस्ट्रक्ट करते हैं और उनको ट्रांसलेट करते हैं तो उनसे हमें इसकी जानकारी जो है वो मिलती है। हिस्टोरियंस हैव ऑल्सो ट्राइड टू रिकंस्ट्रक्ट डिटेल्स ऑफ हिज लाइफ फ्रॉम हेजियोग्राफीज। अब जो हिस्टोरियंस थे उन्होंने भी बहुत सारे जो उस समय के जो जानकारियाँ थी वो सारी इनके जीवन के बारे में जो जानकारियाँ थी वो कहाँ से इकट्ठा की? जो हेजियोग्राफीज थी। हेजियोग्राफीज मतलब जो इनके जीवन से संबंधित जो ग्रंथ उस समय लिखे गए थे। मैनी ऑफ दीज वर रिटन डाउन एट लीस्ट अ सेंचुरी आफ्टर द टाइम ऑफ द बुद्धा। इनमें से लगभग जो इनका काफ़ी जो ग्रंथ है वो इनकी मतलब आखिरी जो सेंचुरी थी, लास्ट जो 100 साल थे इनके महात्मा गांधी के बाद, उन महात्मा बुद्ध के बाद, तो उन्हीं उसी टाइम पीरियड के अंदर ये जो थे वो लिखे गए थे। इन अदर अटेम्प्ट टू प्रिजर्व मेमोरीज ऑफ द ग्रेट टीचर। क्यों लिखे गए थे? ताकि ये जो महान जो टीचर थे, जो टीचिंग्स तो अपनी देते थे महात्मा बुद्ध, जो देते थे, जो टीचर्स थे, उनकी जो मेमोरीज़ हैं उनको प्रिजर्व करके रखा जा सके। मीन्स कि इनके जो बारे में लिखे गए जितने भी ग्रंथ थे उनसे हमें इनके जीवन के बारे में और इनकी जो टीचिंग्स थी उनके बारे में पता चलता है। अकॉर्डिंग टू दिस ट्रेडिशन सिद्धार्था एज द बुद्धा वॉज द नेम एट बर्थ। अब यहाँ पे क्या बताया है कि जो सिद्धार्था था वो इनका नाम था महात्मा बुद्ध का। जब जन्म हुआ इनका उस समय ये सन थे किसके? अ चीफ ऑफ शक्या क्लान। जो सरदार थे शक क्लान के, उनके ये बेटे थे। ही हैड अ शेल्टर्ड अपबेयरिंग विद इन द पैलेसेस। अब ये यहाँ पर क्या बताया गया है कि इनको जो कहाँ पर रखा गया था, शेल्टर्ड मतलब कहाँ पर ये रहते थे, अब ब्रिंगिंग विद इन द पैलेस, जो महल थे महलों में इनको रखकर इनको लालन पालन किया गया, मीन्स इनको बड़ा किया गया। बजाय कि जो हार्श रियलिटी थी, मतलब जो जीवन की सच्चाइयाँ थी लाइफ की, उससे इनको दूर रखा गया। मतलब एक पूरा एक जो एक राजसी जो उसके साथ पालन पोषण जो था इनका किया गया था पूरी फैसिलिटीज़ के साथ। वन डे, लेकिन एक दिन क्या हुआ? ही परस्यूटेड हिज चैरियटर टू टेक हिम इनटू द सिटी। इन्होंने मतलब कि अपना जो इनका रथ था उसको क्या कहा कि शहर के अंदर से चलो। हिज फर्स्ट जर्नी इनटू द वर्ल्ड आउटसाइड वाज द ट्रॉमेटिक। अब यहाँ पर जो इनकी जो जर्नी थी, जो पहली बार ये निकले थे बाहर,
बोला नहीं जा रहा, साह रुक रहा है। जो इम्पोर्टेंस था उस समय, भाई क्या वैल्यूज़ हैं किसकी, क्या मतलब इम्पोर्टेंस है किसकी, वो किस चीज़ पर था। भाई जैसे ब्राह्मण को हमने देखा था क्या कि भाई बर्थ के आधार पर कोई राजा के परिवार में पैदा होता है उसके अकॉर्डिंग उसकी वैल्यू है, कोई अमीर घर में पैदा हो रहा है। लेकिन यहाँ पे इस चीज़ के नहीं था, सुप्योरिटी मतलब कि प्रमुखता किस आधार पर थी, बर्थ के आधार पर उस समय इम्पोर्टेंस नहीं दी जा रही थी, बल्कि किस चीज़ पर कि कैसी वो फीलिंग रखता है, क्या अपने साथियों के साथ किस प्रकार का उसका व्यवहार है, करुणा कितनी है उसके अंदर, एस्पेशली कि इसके लिए भी छोटे हैं जो उससे उनके लिए या जो वीकर हैं उनके लिए। तो ये कुछ इस तरह के आइडियाज़ थे जिन्होंने जो ध्यान था मेन और वोमेन का वो बुद्धिस्ट टीचिंग की तरफ अट्रैक्ट किया। मतलब अब सबको बराबर समानता का यहाँ पर और किस प्रकार का बिहेवियर के अकॉर्डिंग उनको देखा जाता था कि इसमें कितनी करुणा है और कितना वो जो है रखता है अपने फेलो फीलिंग्स, मतलब साथियों के साथ कैसा उसका व्यवहार है, ये सब चीज़ें देखी जाती थी। तो आज हम ये टॉपिक इतना ही करेंगे। अगर इसमें कोई प्रॉब्लम हो तो मुझसे डिस्कस कर लेना। थैंक यू।